बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पहचान बौद्धों की है, परंतु आप इस बात को ज़रूर स्वीकार करेंगे जब जब जिस धर्म का शासन रहा है, सत्ता में जो धर्म काबिज़ रहा है, उस धर्म की विख्यात हुआ है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ी है, उसको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। जैसे एक ज़माना था जब बौद्धों का राज हुआ करता था, चाहे सम्राट अशोक के समय में रहा हो, चाहे कनिष्क के समय में रहा हो, तो पूरे भारत में बौद्धों का परचम लहराया, पूरे विश्व में बुद्ध का धम्म यहीं से गया। ठीक उसी प्रकार से आज सनातनी विचारधारा के लोगों का, जो आडंबरी विचारधारा के लोग हैं, उनका शासन चल रहा है। तो डेफिनेटली जब उनका शासन है, उनकी सत्ता है, तो उनके हाथ में पावर है, तो वो अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ये बात सही है कि काशी में ख़ास तौर पर वाराणसी, जिसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है, बनारस, वहाँ से सांसद हैं और उन्होंने सांसद रहते हुए वहाँ विश्वनाथ धाम, जो महादेव जी का मंदिर है, उसका विकास करवाया है, डेवलप करवाया है, और वहाँ पर जो 80 घाट हैं उनका डेवलपमेंट करवाया है। तो वाराणसी जो बना है, वहाँ एक नदी है, उसका नाम है वरुणा नदी, और 80 घाट, इनको जोड़ा तो वाराणसी बना। तो वाराणसी ही का बिगड़ा हुआ स्वरूप बनारस लोग कह देते हैं। मुख्य रूप से इसका नाम जो है वो काशी है। काशी केवल अब से प्रचलित नहीं है, काशी प्रचलित है उस समय से जिस समय भगवान बुद्ध का आवागमन इस क्षेत्र में हुआ करता था। सारनाथ तो वो धरती है जहाँ पर पहले भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए, लेकिन काशी की धरती पर भगवान बुद्ध ने ही नहीं, बल्कि संत रविदास जी और संत शिरोमणि कबीरदास जी की भी जन्मभूमि काशी है, जहाँ से बुद्ध के चरण चले थे। वहीं से बहुजनों का इतिहास चला है, और बहुजनों को जो एक विचारधारा मिली है, चाहे संत रविदास जी के माध्यम से मिली हो या संत कबीरदास जी के माध्यम से मिली हो, वो एक विचारधारा आज पूरे विश्व में फैली हुई है। तो आप इस बात को बिना किसी संकोच के स्वीकार कर सकते हैं, जो काशी की धरती है असल में वो बहुजनों की धरती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया है। और जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने जन कल्याण की बात की है, मानव कल्याण की बात की है, मानव में मैत्री का विकास हो, बंधुत्वता का विकास हो, उसकी बात की है। तो ये बड़े ही गौरव का विषय है कि हमारे महापुरुषों ने इस भूमि पर जन्म लिया और उन्होंने ज्ञान की धारा यहाँ से बहानी शुरू की। आपने कहा है कि बहुजनों की धरती है, आपने काशी का जिक्र किया, आपने कबीर जी का जिक्र किया, आपने रविदास जी का जिक्र किया, लेकिन आपने साथ साथ ये भी जिक्र किया कि यहाँ पर जो बहुत सारे घाट हैं, उनका निर्माण हुआ, उन पर कार्य हुए, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, भूटान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, फिर बुद्ध की विचारधारा पर विकास क्यों नहीं? मैं इस बात से सहमत हूँ। जिस विचारधारा का अनुसरण वर्तमान प्रधानमंत्री करते हैं, तो आप इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लीजिएगा कि वो एक विचारधारा मनुस्मृति पे आधारित विचारधारा है, जो मनुवादी विचारधारा होती है। मनुवादी विचारधारा समानता में विश्वास नहीं रखती। मनुवादी विचारधारा जन कल्याण और मानव कल्याण के लिए है ही नहीं। मनुवादी विचारधारा मनुष्य को मनुष्य देखने के बजाय मनुष्य को विभिन्न वर्ण और जातियों में तोड़ कर देखती है। तो जैसे ही आप वर्णों में मनुष्य को तोड़ देते हैं, जातियों में तोड़ देते हैं, तो वहाँ पर ऊंच नीच, बड़े छोटे का भाव पैदा हो जाता है। जैसे ऊंच नीच और बड़े छोटे का भाव पैदा हो जाता है, तो मन में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। मनुष्य को स्वीकार करने के बजाय वो ये कहता है कि ये सामने वाला मनुष्य तो है, लेकिन उससे पहले है तेली, तमोली, खटीक, धीमर, चूड़ा, चमार, अहीर, महार, लुहार, कुमी, बामन, ठाकुर, छत्री, ये है। तो ऐसी विचारधारा अगर कोई व्यक्ति लेकर चलता है, जिनके ऐतिहासिक किताबों में, जिनके ग्रंथों में ये सब लिखा हो, तो वो तो भेदभाव करेगा ना। और जब भेदभाव होगा तो काशी में विश्वनाथ धाम के विकास में पैसा लगाया जाएगा, भले ही आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सारनाथ में भगवान बुद्ध के मंदिर के विकास में पैसा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि नीति भेदभाव की है, क्योंकि इनके ग्रंथों में भेदभाव लिखा है, क्योंकि इनके खून में भेदभाव है, क्योंकि इनके मस्तिष्क में भेदभाव है। ये छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अपना पराया करके जब चलते हैं, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर जब धन का वितरण होता है, तो धन का वितरण असमान ही होगा।
भले ही काशी की धरती पर संत कबीर ने जन्म लिया हो, तो संत कबीर का जो धाम है उसके विकास में पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि संत कबीर के धाम में अगर विकास के लिए पैसा खर्च किया जाता है तो संत कबीर मनुवादी विचारधारा के धुर विरोधी हैं, और मनुवादी विचारधारा को अगर मजबूत बनाए रखना है तो संत कबीर की विचारधारा को रोकना पड़ेगा। और अगर वहाँ विकास कार्य करवा दिए गए तो पर्यटन स्थल बन जाएगा। अगर पर्यटन स्थल बन जाएगा तो लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। लोगों का जब आवागमन शुरू होगा तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि कबीर साहब ने किया क्या था। फिर वो ये बताया जाएगा कबीर साहब के जो दोहे थे, कबीर साहब की जो विचारधारा थी वो बीजक के रूप में समाहित की गई है और साखी शब्द रमैनी के रूप में जो है इकट्ठी करके रखी गई है। तो फिर लोग उसको पढ़ेंगे तो वो समझेंगे तो मनुवाद का धुर विरोधी व्यक्ति फिर जीवित हो उठेगा और मनुवादी विचारधारा तो खतरा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से संत रविदास की विचारधारा की बात करें, अगर उसमें विकास कार्य कर दिए गए तो वहाँ भी लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा, पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो जाएगा। और वहाँ आएंगे तो फिर जो है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंडवाद का समूल नाश होता हुआ दिखाई देगा, जो कि मनुवादी व्यवस्था को बिल्कुल भी ये उनके लिए उचित नहीं होगा। उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं विलुप्त होती दिखाई देगी। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार हो, अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव ना हो, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत हो, छुआछूत का अंत हो। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि फिर से क्या देश में मनुस्मृति की तरफ ये देश जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की बात मैं करूँ तो जिन अनुच्छेदों की बात ये आप कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से पुस्तकों में लिखा है, संविधान में लिखा है। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान में रखें, वो कि ये संविधान ये तो कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत हो, समानता का भाव पैदा हो, लेकिन संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा हाउ, कैसे, वो कहीं पर भी नहीं लिखा गया। तो जब तक ये नहीं पता होगा कि कैसे होगा, वो परिणाम पॉसिबल है ही नहीं, सकारात्मक परिणाम आएंगे ही नहीं। जैसे दहेज प्रथा का अंत भारतीय संविधान करता है, दहेज लेना भी अपराध है, दहेज देना भी अपराध है, लेकिन भारत में है कोई हिंदुओं की शादी जो बिना दहेज के हो जाती है? सब जगह दहेज लिया जा रहा है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है फिजिकली दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन मानसिक रूप से लोगों के मन में आज भी जिंदा है। भारतीय संविधान तो ये भी कहता है कि जो है धर्म की स्वतंत्रता है, व्यक्ति जो चाहे धर्म स्वीकार कर ले, लेकिन मुझे तो यहाँ ऐसा लगता है कि धर्म की स्वतंत्रता है ही नहीं, किसी सूरत में नहीं है। कारण क्या है? जैसे ही आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के पैदा होते ही उसे या तो हिंदू बना दिया जाता है या मुसलमान बना दिया जाता है। बच्चा जो अभी पैदा हुआ वो तो मांस के लोथड़े से ज़्यादा कुछ है ही नहीं, उसे क्या पता हिंदू क्या होता है और मुसलमान क्या होता है, तो उसके पर थोप दिया जाता है हिंदू होना या मुसलमान होना या किसी और धर्म का हो जाना, उसके ऊपर थोप दिया जाता है। उसे मौका ही नहीं दिया जाता कि वो बड़ा हो सके, अपनी समझ को विकसित कर सके और फिर निर्णय ले कि मुझे हिंदू बनना या मुसलमान बनना। उसे होने तो दो 18 साल का, 18 साल का हो जाए तो उसकी बुद्धि का विकास हो, फिर उसे सोचने दो कि उसे कौन सा धर्म स्वीकार करना, चाहे हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, जैन बने, बौद्ध बने, पारसी बने, जो उसका दिल करे, लेकिन थोपा जाता है। तो स्वतंत्रता तो है ही नहीं, धर्म की स्वतंत्रता। तो आप जो ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान तो ये सारी स्वतंत्रता देता है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, ये देश ऐसा ही है, रंग बिरंगा। आपका कहने का मतलब है थोपा जाता है। हाँ। तो इसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार ना होकर के भारतीय जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक बाबा को बनाया गया है। और क्या आपका मतलब कहने का ये है कि वो थोपने का काम किया गया कि हिंदुत्व को थोपा जाए? हिंदुत्व तो जन्म से थोपा जा रहा है ना, हिंदुत्व नहीं। असल में हिंदू धर्म ही थोपा जा रहा है और ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। हिंदू धर्म ही नहीं, जाति भी थोपी जा रही है। क्योंकि मैं जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे क्या पता मैं कौन हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे खाना कैसे खाना है। उसी समय मुझे मेरे परिवार वालों ने पहले तो चमार बनाया और फिर हिंदू बना दिया, और मेरा पूरा जीवन जब तक मुझे होश आया तो मुझे ये पता चल चुका था कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझे अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं उस जाति से संबंध रखता हूँ जिस जाति को छोटा माना जाता है। तो मुझे छोटी जाति का बना दिया गया। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो क्या वास्तव में माँ के पेट में कोई जाति थी? क्या माँ के पेट में जब मैं था तो कोई धर्म था? मुझे तो नहीं लगता कोई था। मुझे मौका तो दिया होता धर्म चुनने का, कि जब मुझे समझ विकसित हो जाती तो मुझे मौका दिया जाता कि बता भी तुम किस जाति में, किस धर्म में जाना चाहते हो। लेकिन वो स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये देश
बड़ा ही अंधविश्वासी। लेकिन संविधान तो ये कहता नहीं है कि जो है आप इस तरह का काम करो या इस तरह का भेदभाव करो, समाज वो तो समानता की बात करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर समानता के भेदभाव के संवैधानिक जो बातें हैं उनको मतलब इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, संविधान को नहीं माना जा रहा है यहाँ पर जी। अगर संविधान को माना जाता होता तो समानता आ गई होती ना। जी। आज भी वो लोग जो मनुवादी विचारधारक हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, जो सवर्ण हैं, उनके दिमाग में आज भी जातिवाद है। वो जाति और वर्ण और लिंग को आधारित मान करके भेदभाव करते हैं और ये जातिवाद और ये भेदभाव इस देश से कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। यही तो कारण था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध का धम्म अपना लिया। कब अपना लिया? जब वो थक गए, जब वो परेशान हो गए कि यार ये लोग हमें जो है मान सम्मान स्वाभिमान से जीने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने प्रयास किया था हिंदू धर्म का विकास करने के, हिंदू धर्म की कुरीतियों को ख़त्म करने का, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया था। हिंदू कोड बिल एक ऐसा बनाया जो हिंदू धर्म की विकृतियों को समाप्त करता होता, जो महिलाओं के सम्मान के लिए काम करता, जो महिलाओं को समानता का भाव दे रहा था, जो महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दे रहा था, जो हिंदुओं में अच्छी जो बातें हो सकती थी उनको डेवलप करने का काम कर रहा था। बाबा साहब ये चाहते कि हिंदू धर्म में जो है जो विकृतियाँ उनसे समाप्त कर दो, बाकी सब ठीक है। लेकिन बड़ी बुरी तरीके से उस बिल को डिक्लाइन कर दिया गया संसद में। तो वो आलम ये था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, पर फिर भी कम निकले। तो ऐसे में नेहरू का सपोर्ट होते हुए भी बाबा साहब की बात से सहमत थे पंडित नेहरू, लेकिन उसके बावजूद भी उस बिल को डिक्लाइन कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उन्हें जो है संसद से बाहर जाना पड़ा। तो ये लोग इसी तरह की विचारधारा के लोग हैं। जहाँ समता का भाव आएगा तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, जहाँ समानता का भाव आएगा उसे ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें आदत है अपने आप को ऊपर रखने की और दूसरों को नीचे समझने की। तो ये नहीं बदल पाया। आपने कहा बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो जो बाबा साहब बौद्ध में भारत की परिकल्पना करके गए थे और सरकार उसके विपरीत, आप कह रहे हैं कि विपरीत चल रही है, तो ये बौद्ध में भारत की परिकल्पना है, बौद्ध में भारत हो, बौद्ध जैसे सारनाथ में हम खड़े हैं, तो ये कैसे विकसित हो पाएगा? कैसे बाबा साहब की जो परिकल्पना है पूरी हो पाएगी? बौद्ध में भारत बनाने के लिए सच पूछिए तो आपको इस देश की सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, आप इस देश को बौद्ध में या बौद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आई तो उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो बुद्ध के धम्म से संबंधित थे। चाहे वो भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का लगाया जाना हो, चाहे भगवान बुद्ध के समय की जो बौद्ध शैली हुआ करती थी उस शैली में भवनों का निर्माण कराया जाना हो, उस शैली में विभिन्न प्रकार के मोनूमेंट्स का निर्माण करवाया जाना हो, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में देखने को मिलता है। वो जो शैली है वो बुद्धकालीन भारत की शैली है। उस शैली के माध्यम से जो बौद्ध संस्कृति है उसको सांस मिला था, वो पुनर्जीवित होनी शुरू हुई थी। परंतु जो जनसाधारण हैं, जो समाज के लोग हैं, वो एकजुट नहीं रह पाए और कुछ राजनीतिक विफलताएं भी रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी को लेकर भी बोल रहा हूँ और बसपा को लेकर भी बोल रहा हूँ और बसपा के नेताओं को लेकर भी बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकृति आई है विचारधारा में, नीतियों में, रणनीति में, जिसकी वजह से कारवा लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्योंकि अगर वो कारवा चलता रहता तो केंद्र में सरकार बन सकती थी और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत बौद्ध में हो सकता था, पर ये हो ना सका। और अभी आलम है कि तू नहीं तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है ज़िंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हमनफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपने बहन मायावती जी के लिए कहा, आपने कुछ लोगों के लिए लिखा, बहुजन समाज के लोगों के लिए। मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे कि मेरे समाज जो है बहुत ललुआ है, सीधा है, मैं इसमें नेता पैदा करके जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि नेता ज़्यादा पैदा हो गए या बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आ पा रही या बहुजनों की सरकार नहीं आ पा रही? इसको किस नज़रिए से आप? असल में अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न थूक। जिस चीज़ की भी अति हो जाती है, अधिकता हो जाती है, वो नुकसानदायक होने लगती है। ये संत शिरोमणि कबीरदास जी का वचन है।
ठीक उसी तरह से समाज में राजनीतिक जागरूकता की अति हो गई है। आज हमारे यहाँ समाज में फॉलोअर कम पैदा होते हैं, लीडर्स ज़्यादा पैदा होते हैं, नेता ज़्यादा पैदा होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने डॉक्टर अंबेडकर या भगवान बुद्ध को थोड़ा सा जान लिया, थोड़ा सा समझ लिया, तो तत्पश्चात ही उनके अंदर राजनीतिक कीटाणु कुलमुलाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मुझे अब नेतृत्व करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ नेतृत्व करना अच्छी बात है, लेकिन नेतृत्व करने से पहले सीखे तो सही। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे समाज में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व समय समय पर पैदा हुए, जिनको अंबेडकरवाद की समझ ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी नेतृत्व करने के लिए आ गए और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो है कि मुझसे बेहतर और कोई लीडरशिप नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप आप करना चाहते तो करें, लेकिन साथ ही साथ अध्ययन भी करें, मानसिक विकास भी करें, सही चीज़ को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा करें। केवल जोश, जुनून और अक्खड़पन और लड़ना झगड़ना, लोगों को जेल में पहुंचवा देना, इससे बात नहीं बनेगी। आपसे अंतिम सवाल, जो बाबा साहब की बौद्ध में परिकल्पना है और हम सारनाथ में खड़े हैं, ये बौद्ध में भारत हो, क्योंकि लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बुद्ध को कम मानते हैं, तो आप इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजनों को? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो है बाबा साहब को ज़्यादा मानते हैं, बुद्ध को कम मानते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की जहाँ तक बात है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत में लोग डेफिनेटली एक मसीहा के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को पूरे विश्व में लोग स्वीकार करते हैं। तो भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो चाइना, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका और लगभग 49 देश ऐसे हैं जहाँ पर बौद्ध अनुयायी रहते हैं, जो इस बात से सहमत हैं कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी जीवन में कल्याणकारी कार्य कर सकती हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का और भगवान बुद्ध का कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। तो मैं इन दोनों में कंपैरिजन नहीं देखता हूं, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग रहा। लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण से मैं देखूं तो डॉक्टर अंबेडकर का जो कार्य था वो कई मोर्चों पर था। भगवान बुद्ध का कार्य जो था वो जन कल्याण के लिए था, वो एक धार्मिक मार्ग दे करके गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को जब कार्य क्षेत्र मिला तो उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। जैसे उन्हें सबसे पहले अपने जीवन काल में आर्थिक मोर्चे पर लड़ना पड़ा, आर्थिक विसंगतियों से जूझते रहे और वो लड़ते रहे ताउम्र सामाजिक विकृतियों से, वो ताउम्र लड़ते रहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो ताउम्र लड़ते रहे जातिवाद को मिटाने के लिए, वो ताउम्र लड़ते रहे लिंग भेद को ख़त्म करने के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर के सामने मुद्दे बहुत सारे थे, बहुत सारे मुद्दों पर वो काम कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ, एक अकेला आदमी इतने सारे मोर्चों पे काम कर रहा है। तो अगर मैं इस संज्ञान में डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व की संकल्पना करता हूँ तो डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है वो सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, एक फिलोसोफर के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है और बहुआयामी है। मैं डॉक्टर अंबेडकर का तुलनात्मक अध्ययन कार्ल मार्क्स से कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर अंबेडकर का तुलनात्मक अध्ययन रॉबिन्सन से कर सकता हूँ, वो विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों से या समाजशास्त्रियों से या राजनीति शास्त्रियों से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनका तुलनात्मक अध्ययन किसी भी सूरत में भगवान बुद्ध से नहीं कर सकता। तो लिहाजा डॉक्टर अंबेडकर को समझने का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग है और भगवान बुद्ध को समझने का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग है। फिर बौद्ध धर्म क्यों नहीं पनप पा रहा है पूरे भारत में? बुद्ध धर्म या किसी भी धर्म को फैलाने के लिए उनके अनुयायियों का होना ज़रूरी है। एक और बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उस धर्म की संस्कृति, उस धर्म की परंपराएं, उस धर्म की रीति रिवाजों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप सिखों को देखें तो उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी रूढ़िवादिताएं हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं। ठीक उसी प्रकार से मुसलमानों में अपनी परंपराएं हैं, अपनी रूढ़िवादिताएं हैं, अपनी रीति रिवाज हैं। उसी तरह से हिंदुओं में भी हैं। लेकिन ये जो परंपराएं, रूढ़िवादिता या फिर जो रीति रिवाज है ये बौद्धों में देखने को नहीं मिलती। जब रीति रिवाज नहीं होते हैं तो समाज इकट्ठा किस आधार पे होगा? जैसे
हिंदुओं में शादी करने से पहले हल्दी की रस्म की जाती है। एक दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है और आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो एक रस्म के नाम पर, एक रिवाज के नाम पर समाज इकट्ठा होता है और फिर वो समाज उस रिवाज को देखता है और फिर उसी रिवाज को अपने अपने घरों में जाके अप्लाई करता है। तो उससे उस धर्म को, उस सामाजिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है। लेकिन जब हम बौद्धों की बात करते हैं तो बौद्धों में कोई रिवाज नहीं है, कोई त्योहार मनाने का एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। या तो यूं हो कि वो लोग जो अनुयायी हैं या जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं वो इस समाज को परंपराएं दें, इस समाज को त्योहार दें, इस समाज को रीति रिवाज दें। ढूंढें, इतिहास में खंगालें तो पता चलेगा कि ये रीति रिवाज कैसे होते हैं। तो उनका अनुसरण करके डेफिनेटली बुद्ध के धम्म को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ राजनीतिक शक्ति भी मिलेगी तो धम्म और अच्छा बढ़ सकता है। बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।